जो तमंचे पे यूपी में सरकार चला रहे हैं, फेक इनकाउंटर करवा रहे हैं, गुंडागर्दी करवा रहे हैं, इनको हम बचाएंगे क्योंकि हमारा सरकार का दाना पानी उसी से चलता है। बाकी दुनिया जाए भाड़ में। आधी आबादी का जो एक सम्मान होता है, आधी आबादी जो हिंदुस्तान की है, जो उसका एक फीलिंग्स है, उसका एक एस्पिरेशंस है, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। इनका जो गुंडागर्दी है ना, इनसे सारा सुप्रीम कोर्ट का जज डरता है कब इनके घर में ये लोग भेज देंगे, ठीक है ना। किसके खिलाफ ये ईडी लगा देंगे, किसके खिलाफ ये अल्टर मतलब कोई इंक्वायरी रिपोर्ट कर देंगे, जब ये जस्टिस लोया को मार सकते हैं, ठीक है ना। मैं एकदम ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, ठीक है ना, कि ये गिल्टी हैं। देखिए पॉस्को एक्ट जो है, ठीक है, आपको तो इसके अंदर प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट माना जाता है, ठीक है ना। एफआईआर लॉन्च होने के बाद अनटिल अनलेस नॉट डिस्प्रूव्ड, ठीक है ना, आपको जिसके ऊपर एफआईआर होता है, जो जिसके खिलाफ कंप्लेन होता है, उसको माना जाता है कि दोषी है, ठीक है ना। आम इंसान अगर किसी दूसरे पे, अगर किसी जज पे भी कुछ भी हो, ठीक है ना, अगर कितने से बड़े आदमी पे भी अगर इसका एफआईआर होता है ना हिंदुस्तान में, ये भाजपा नेताओं के को छोड़ के, ठीक है, इमीडिएट उनको जेल में ले जाती। और जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है कि भाई नीचे बेल नहीं मिला तो हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस फॉलो करना होता है, ठीक है ना। तो अरेस्ट और जुडिशियल कस्टडी या पुलिस कस्टडी, ये तो एकदम गारंटीड चीज़ है, ठीक है ना। इसके बिना तो कोई आदमी, मतलब इस प्रोसेस के बिना कोई आदमी कुछ आगे प्रोसीड ही नहीं कर सकता है। तो इनको ये जो पूरा एक्स्ट्रा जुडिशियल जो पूरा ये प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, ये वायलेशन ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशनल इथोस है, जो हमारे संविधान में निहित जो बराबरी का जो एक फिलॉसफी है, उसके खिलाफ है, ठीक है ना। आप यहाँ पे एकदम टोटली आर्टिकल 14 या कोई भी, ठीक है ना, संविधान के सारे जो अनुच्छेद, उनकी धज्जी उड़ाई जा रही है इस सरकार के द्वारा, ठीक है। मतलब आप जब ऐसा था, क्या कहते हैं, होम मिनिस्टर, जो एक्स होम मिनिस्टर, जिस पे चार्जेस भी प्रूव नहीं हुए थे कोई चीज़, आप उसको आप जेल में डाल सकते हैं, ठीक है ना, जो चिदम्बरम साहब थे, ठीक है। लेकिन आप एक जिसके खिलाफ एफआईआर है, प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट है एज पर द लॉ, उसको तो आप अंदर कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब आप एक जो होता है ना कि सस्टेन और पूरा, मतलब आप गिल्टी माइंड के साथ, आप किसी क्रिमिनल के साथ, एक सेक्सुअल हरासर के साथ आप उसको आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और शायद यही मतलब एक जो पूरा जो भाजपाई जो एक मानसिकता है कि आपको पशु ढोल और नारी हैं ताड़न के भागी, ठीक है ना। तो कोई महिला ने बोल दिया, ठीक है ना, उससे इनको मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। जो हमारे नेता हैं, जो बाहुबली हैं, जो तमंचे पे यूपी में सरकार चला रहे हैं, फेक इनकाउंटर करवा रहे हैं, गुंडागर्दी करवा रहे हैं, इनको हम बचाएंगे क्योंकि हमारा सरकार का दाना पानी उसी से चलता है। बाकी दुनिया जाए भाड़ में। आधी आबादी का जो एक सम्मान होता है, आधी आबादी जो हिंदुस्तान की है, जो उसका एक फीलिंग्स है, उसका एक एस्पिरेशंस है, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। उसको जैसे जब धारा लगती है तो इसमें बताया जाता है गिरफ्तारी एकदम तुरंत होती है, लेकिन गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। और नहीं होने के बाद अगर इस पे क्या कार्यवाही हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से प्रक्रिया अभी डिले चल रही है। देखिए इसमें तो सुप्रीम कोर्ट भी डरा हुआ है सीमान, ठीक है ना। आप सुप्रीम कोर्ट भी बोला कि मैंने इनका फिर आगे प्रोसीड करने से मना कर दिया, कहा कि मैंने तो एफआईआर करने के लिए दे दिया। और तुषार मेहता तो ये बोल रहे हैं कि भाई एसआईटी फॉर्म कर दिए हैं, ठीक है ना। तो यार हर कोई डरा हुआ है इन लोगों के लंपटई से। इनका जो गुंडागर्दी है ना, इनसे सारा सुप्रीम कोर्ट का जज डरता है कब इनके घर में ये लोग भेज देंगे, ठीक है ना। किसके खिलाफ ये ईडी लगा देंगे, किसके खिलाफ ये अल्टर मतलब कोई इंक्वायरी रिपोर्ट कर देंगे, जब ये जस्टिस लोया को मार सकते हैं, ठीक है ना। मैं एकदम ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, ठीक है ना, कि ये गिल्टी हैं, ठीक है ना। ऑन रिकॉर्ड जब इसको जब मार सकते हैं तो कोई भी, सब कोई डरता है भाई इनसे, इनकी गुंडागर्दी से हर कोई डरता है। बाल बच्चे, उनको परिवार चलाना है, जजेस को भी। तो आखिर ये लोग न्याय के लिए फिर जाएं क्या? आप बोल रहे हैं जब देखिए कोर्ट इनके वर्चस्व में आ जा रहा है। देखिए आप दोनों देखिएगा, ठीक है ना। मतलब अगर इतिहास देखिएगा, अभी 2-3 साल का इतिहास, CA NRC में भी गवर्नमेंट इनके फेवर में नहीं थी, ठीक है ना। आपको शाहीन बाग खारी कराने बोल रही थी, लेकिन जैसे ही आपको भाजपा हारी दिल्ली चुनाव, देश में था भाजपा के खिलाफ इनको लगने लगा कि एक माहौल बन चुका है लिबरल्स का,
फिर अभी किसान आंदोलन में भी सुप्रीम कोर्ट किसानों के खिलाफ थी, इन किसानों ने अपना रिजॉल्व दिखा के, ठीक है, इनसे कानून वापस कराया। तो आज के टाइम में आपको कोर्ट पे विश्वास करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो ऐसा मामला जो भाजपा के खिलाफ हो। तो क्या इसका मतलब ये माने कि ये मामले अब सड़कों पे ही निपटे जाएंगे? एकदम संसार में, दुनिया में सामाजिक सबसे महत्वपूर्ण सवालों का निर्णय सड़क पे ही हुआ है, ठीक है ना। अगर आंदोलन नहीं होते तो आपको बहुत सारे कानून भी तो आंदोलन से ही बनते हैं। संसद को बाध्य होना पड़ता है आंदोलन के दौरान कानून बनाने के लिए। जिसका आंदोलन मजबूत है, आपका आंदोलन मजबूत होगा तो आपके हिसाब से कानून बनेगा। प्रदर्शन करने वालों को आतंकवादी, खालिस्तानी और आंदोलनजीवी कहकर पुकारते हैं। तो हम हमेशा बोलते आए हैं, किसानों को भी खालिस्तानी करके बदनाम कर रहे थे, ठीक है ना। कितने लोगों को मरना पड़ा, 750-800 लोगों को शहीद होना पड़ा। आज भी किसान संयुक्त मोर्चा का आप देखिए, वो हर महीना उनका कुछ ना कुछ आंदोलन चल रहा है, वो एक दिशा दे रहे हैं। लेकिन इससे देश में क्या संदेश जाएगा कि ओलंपिक मेडल जीते हुई पहलवान सड़कों पर बैठी हैं, तो आम लड़कियां क्या सोचेंगी? देखिए, कहाँ तक न्याय की उम्मीद है? वो अपने आप को कनेक्टेड फील करेंगी मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं एक वकील हूँ, ठीक है ना। बहुत सारे हम लोग के सामने सेक्सुअल हरासमेंट के मामले आते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूँ, तो बहुत सारी मेरी महिलाएं बैचमेट्स भी हैं, ठीक है। तो ऐसा मुझे आज तक कोई महिला नहीं मिली है जिसने मुझे न बोला हो कि या तो बस में या मेट्रो में या कहीं ना कहीं उसके साथ एक अनटूवर्ड किसी तरह का बिहेवियर न हुआ, ठीक है। वो लोग बोलती नहीं थी खुल के, ठीक है। ये उनको खुल के बोलने के लिए बाद उनको एक मोटिवेट करेगा। जो एक पुरुष और एक पावरफुल, जो एक पैट्रियार्कल इम्प्यूनिटी होता था पूरे एक मेल जेंडर के पास, उसके खिलाफ एक रिजॉल्व को दिखा रही हैं ये पूरा, ठीक है। जब ये लड़कियों को अगर जीत मिलता है तो एक जो पैट्रियार्कल सेटअप है पूरे हिंदुस्तान में, उसको एक जॉल्ट आएगा और एक जो सोशल चेंज, क्योंकि महिलाओं का पार्टिसिपेशन जो वर्कफोर्स में है हरासमेंट के चलते, एक तो वो नहीं बहुत कम है, उसके बाद उसके चलते उनकी फैमिलीज भी उनको बहुत सारे काम में नहीं डालना चाहती है, क्योंकि तुम्हारा हरासमेंट होगा, फिर फैमिली का नेमिंग शेमिंग होगा। तो इसके खिलाफ ये पूरा आंदोलन एक सिंबॉलिक एक उभार दे रहा है, ठीक है ना। इसमें अगर इससे जीतेगा तो एक समाज एक रिवोल्यूशनाइज होगा, एक छोटा ही रिवोल्यूशन होगा लेकिन रिवोल्यूशनाइज होगा। ये सरकार जो है कि महिलाओं की ही नहीं है या किसी की भी नहीं है? ये सरकार अदानी अंबानी पूंजीपतियों की है। अग्निवीर वालों में तो छात्रों को ये धोखा दे ही चुके हैं, ठीक है ना। माइनॉरिटीज़ को धोखा दे ही चुके हैं, ठीक है ना। किसानों को धोखा दे ही चुके हैं, महिलाओं को धोखा दे ही चुके हैं। तो अब आप बताइए किसको ये छोड़े हैं अभी लेकिन तक। आपको लगता है कर्नाटक चुनाव की हार के बाद कोई बदलाव आएगा, किसी तरह का इनकम होगा गवर्नमेंट का? देखिए, थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन जो इनका एग्रेसिव जो हिंदुत्व है, ठीक है ना। मैं अभी सब सोशल मीडिया पे देख रहा था, तो इनका एक बहुत एग्रेसिव कैंपेन चल रहा है कि भाई पिछली बार भी अखिलेश जीत गए थे लेकिन यूपी तो हार गए, ठीक है। इनके पास जो एक पूरा प्रचार तंत्र है, वो उस डिस्कोर्स को कभी नहीं कमज़ोर होने देगा कि देश में कोई अपोजिशन नहीं बचा है, ठीक है ना। मोदी नहीं तो कौन, ठीक है ना। तो ये इनका एक गोदी मीडिया जो पूरा प्रचार तंत्र है, जो अदानी अंबानी कॉर्पोरेट फंडेड जो पूरा मीडिया है, ये तो ये करेगा ही। लेकिन तभी किसानों के खिलाफ इतना प्रचार तंत्र चलाने के बावजूद किसान जीत के गए और वो आज भी समर्थन में आ रहे हैं और इंशाअल्लाह ये जीते और एक समाज को एक नई दिशा दें। लेकिन किसान आंदोलन के बाद यूपी में बड़ी जीत मिली है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इससे चुनाव पे कोई फर्क पड़ेगा? बड़ी जीत तो उतनी नहीं मिली है जितनी पिछली बार थी, ठीक है ना। हाँ, मैं तो देखिए, जो आपको वेस्टर्न यूपी था, इससे पहले जो जितना प्रचंड बहुमत में आए थे उससे कम बहुमत में आए हैं। किसानों का तो असर तो है ही भाई, ठीक है। अभी ये हरियाणा में चुनाव करवाए ना, 10 सीट से ज़्यादा इनको नहीं आने वाला है, 5 भी नहीं आएगी, ये हाल है।